जब दुनिया पर आया कोरोना वायरस का संकट, तब हजारों की संख्या में लोगों ने अपनों को खोया। वायरस के फैलते संक्रमण ने विकास की रफ्तार पर लगाई रोक। दहशत में पूरी दुनिया। जानलेवा वायरस के पीछे का क्या है सच? कोरोना वायरस से कैसे मिलेगी मुक्ति? देखिए अनूठा रूप धारण किया। ये रूप ना ही पूर्ण रूप से नर का था और ना ही सिंह का। हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम माणिक्यादि समप्रभां निजरुजां मंत्रस्त्रक्षोगणं जानोन्यस्तकराम्बुजं त्रिनयनं रत्नोल्लसद्भूषणं बाहुभ्यां धृतशङ्खचक्रमनिशं द्रष्टोग्रप्रकल्सता ज्वालाजिह्वामुदग्रकेश नित्यं वन्दे नृसिंहं विभुम्। ओम श्री नृसिंहाय नमो नमः। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले कुछ समय से सारा विश्व एक त्रासदी से, एक व्याधि से, एक भयंकर रोग, एक वायरस से ग्रसित है और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहता, दूर रहना चाहता है, घर में लॉक रहना चाहता है। बाहर गए तो कहीं ना कहीं मृत्यु का ग्रास ना बन जाए। और इसमें सबसे बड़ा अवगुण इस व्याधि में ये है कि व्यक्ति खुद मृत्यु का ग्रास नहीं बनता, वो अपने पूरे परिवार, अपने पूरे कुटुंब, अपने पूरे समाज को ले बैठता है। तो ये जो पृथ्वी की इस समय भयंकर स्थिति हो चुकी है संसार की, ये बहुत चिंतामय है। और नाना प्रकार के विद्वानों ने, नाना प्रकार के पंडितों ने, नाना प्रकार के ज्योतिषियों ने अपनी अपनी कला से, अपनी अपनी विद्या से इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विद्या होती है, अपनी अपनी दृष्टि से वो इस विषय पे विचार रखते हैं अपने अपने। मैं भी उनमें से एक हूं। मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे विचार इन सबसे भिन्न हैं। उसका मूल कारण ये है कि सर्वप्रथम तो हम व्याधि को देखते हैं कि जो ये वर्ष आया है, इस वर्ष में ही ये व्याधि क्यों आई है। उससे पहले 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले भी गुरु बृहस्पति का, मंगल का, शनि का मेल हुआ था। उस समय ये व्याधि क्यों नहीं आई? मात्र ग्रहों से ही कई बार व्याधियों का अध्ययन नहीं किया जाता। बहुत सारी बातें होती है। प्रत्येक वर्ष संवत बदलता है। अंग्रेजी तारीख में वर्ष बदलता है और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर संवत बदलता है और चैत्र के प्रथम नवरात्रे से हमारा संवत प्रारंभ होता है। तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस बात की ओर कि अब की बार इस संवत का नाम जो है प्रमादी है। प्रमाद शब्द संस्कृत से लिया गया है। प्रमाद का मतलब होता है आलस्य और प्रमादी का मतलब होता है आलसी। तो इस संवत का नाम आलसी है। इसने आते ही अपना प्रभाव दिखा दिया। इसने आते ही सारी दुनिया को आलसी बना करके घरों के अंदर कैद कर दिया। सबकी फैक्ट्रियों को, मिलों को, कारोबारों को, दुकानों को, सबको बंद करा दिया। इसने अपना काम कर दिया। इसने आलस्य को पूर्ण रूप से सारी पृथ्वी के ऊपर व्याप्त कर दिया। जब आलस्य पूरी पृथ्वी के ऊपर व्याप्त हो गया, सरकारें, मंत्रिमंडल सब ढीले पड़ गए, तो ये संवत का असर है। और ये संवत का मतलब संवत, एक वर्ष, प्रथम नवरात्रे से चैत्र के प्रथम नवरात्रे तक एज इट इज चलेगा, ऐसा ही चलेगा। अब आ जाते हैं कि इस व्याधि के लिए, इस बीमारी के लिए, इस कष्ट रोग के लिए ऐसा क्या कारण है कि ये फेफड़ों के ऊपर ही असर करता है। निमोनिया जैसे इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, टीबी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, या खांसी, खुर्रा, जुकाम आदि हो जाता है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका मूल कारण ये है कि इस वर्ष का जो राजा है वो बुध है और मंत्री इस वर्ष का चंद्रमा है। और गजब की बात देखिए, बुध और चंद्रमा पिता पुत्र होते हुए भी दोनों में भयंकर शत्रुता है। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना प्रबल शत्रु मानता है।
अब बुध यदि शत्रु मानेगा तो बुध राजा है। अब राजा तो अपने हिसाब से चलेगा, जो उसने करना होगा वो करेगा। अब राजा ने क्या किया, अपने मंत्री अपने शत्रु चंद्रमा को बुरी तरह से पीड़ित कर दिया। और देखिए ज्योतिष शास्त्र कहाँ आपको लेकर के जाता है कि चंद्रमा जो है हमारे शरीर में, ये सभी ग्रंथों में लिखा हुआ, हमारे जातक परिजात जातक तत्व आदि समस्त ग्रंथों में, महर्षि पाराशर, बृहत पाराशर, होरा शास्त्र आदि समस्त ग्रंथों में, ज्योतिष के जितने भी मूल ग्रंथ हैं उन सब में लिखा पड़ा है कि चंद्रमा हमारे शरीर में हमारी छाती का, हमारे मन का, हमारी चेस्ट का प्रतिनिधित्व करता है, फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे श्वसन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो संसार में छाती से संबंधित रोगों की उत्पत्ति हो जाया करती है। नाना प्रकार की व्याधियां, फेफड़ों में श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है, खांसी, बलगम, जुकाम, निमोनिया जैसे लक्षण हो जाते हैं, चेस्ट में पेन होती है और सांस नहीं आता, व्यक्ति को सांस का खिंचाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से भयंकर स्थिति हो जाती है और कई बार दमा जैसी स्थितियां भी हो जाया करती हैं और फेफड़े संकुचित हो जाया करते हैं मात्र चंद्रमा के पीड़ित होने से। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हमारी सनातन संस्कृति वेद विद्या है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और ये जो ज्योतिष है ये वेद के नेत्र हैं, नेत्रों के बगैर देख लो इंसान की क्या गति होती होगी। उसी प्रकार यदि ज्योतिष को वेद में से हटा दिया जाए तो वेद में क्या रह जाएगा, अंधे वेद कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का उसके बीच में सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। फिर मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूं कि छाती का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, फेफड़ों का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। बुध ने चंद्रमा को पीड़ित कर दिया, जिससे इस संसार के अंदर ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी, ऐसा रोग, ऐसा कष्ट फैल गया जिससे कि व्यक्ति के फेफड़े संकुचित होकर के उसकी मृत्यु हो जाया करती है। तो ये इस साल का संवत का फल है। अब ये हम कहते हैं कि चलो व्याधि बीमारी तो आ गई, अब एक जीव होता है, जीव नाम गुरु बृहस्पति का है। गुरु बृहस्पति इस समय गोचर में 13 महीने के लिए नीच स्थिति में आ चुके हैं और जब बचाने वाला है, जीव है जो, वो ही जब नीच हो जाए गोचर में आकर के 13 महीने के लिए, तो 13 महीने के लिए भूल जाओगी कोई बचा पाएगा, कोई वैक्सीन, कोई टीका, कोई दवाई इसकी इजाद नहीं होगी। बृहस्पति बीच में कुछ समय के लिए वक्री हो रहा है, शायद जून जुलाई में, मैंने वो तारीख देखी नहीं, वो किसी भी पंचांग से आप देख सकते हैं। जहां वक्री हो जाता है ये उस वक्त उच्च का फल करता है। उस बीच में कोई दवाई मिल गई तो मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद तुरंत ये फिर वक्री हो जाता है, मार्गी हो जाता है। तो मार्गी हो जाने से फिर ये जो है ना, अगर दवाई मिल भी गई तो जब तक ये नीच राशि को नहीं छोड़ेगा तब तक उसका उपयोग मनुष्य पे नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा मानना ये है कि 1 साल तक के लिए तो आप लॉकडाउन अपने आप को समझो। सर्वे सर्वा ईश्वर है, अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार मैंने ये फलित आपको कहा है। हरिओम हरिओम हरिओम।